सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कल जो हमने एनालिसिस किया वो एनालिसिस कितने प्रतिशत मतलब कितने परसेंटेज वो सही रहा और उसका आउटकम क्या रहा। क्योंकि मैं लाइव वीडियो भी अभी मैंने अपलोड किया है, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो अपलोड किया है, उसका आउटकम भी हम देखेंगे। एट द सेम टाइम कल का हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारा जो एनालिसिस कैसे होना चाहिए, कैसे वे के अंदर हमको ट्रेड करना है, वो सब भी हम चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली बात, कल का जो एनालिसिस जो हमने देखा वो हिसाब से आज हमने ट्रेड किया। आज का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 45,000 रुपीज़। ठीक है, 45,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ। हमने बाय किया 313 पे और 430 पर हमने इसको बेच दिया। रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोगों के लिए, रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर 45,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हुआ है आज के दिन 1 जनवरी के लिए, वो भी कल का हमारा एनालिसिस यूज़ करके। तो यहाँ पर आप देखो, हम ड्रॉप डाउन एनालिसिस के अंदर ही जाने वाले हैं। पहले हम देखेंगे 1 डे के अंदर क्या हुआ, 1 वीक के अंदर भी देख लेते हैं। 1 वीक के अंदर कुछ तोड़ा है क्या? 1 वीक के अंदर कुछ नहीं तोड़ा अभी तक तो। ठीक है, वहीं पर है, सस्टेन कर रहा है प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी। अभी हम जाएंगे 1 डे के अंदर। 1 डे के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ अ रियली गुड साइन। अगर मतलब आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन चुका है एक 48,000 41.40, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। जो भी लो है, इसका लो है 44.15। सो 44 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। 44 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। इसका लेवल ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक होगा, जो कि ये 23 नवंबर से ब्रेक नहीं हुआ है। 23 नवंबर से ब्रेक नहीं हुआ है, वो फर्स्ट टाइम एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होने की चांसेस दिख रही है। तो 48,048 इज इंपॉर्टेंट लेवल। अगर कल ये ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउनफॉल। ये हमको समझ गया 1 डे के अंदर से। ठीक है, अब हम जाते हैं 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर क्या सीन हुआ है। अभी अगर आप कल का एनालिसिस का वीडियो देखोगे, उसके अंदर मैंने बोला था पोजिशनल जो वीडियो है हमको पकड़ के चलना है। अगर पिछले डे का अगर लो ब्रेक होता है तो वी कैन टेक अ एंट्री राइट। तो अगर आपको दिखाओ, ये कहीं ना कहीं है कि ऐसे वे के अंदर हमको एंट्री मिल सकती है। पिछले डे का अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको एंट्री मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट सी दिस, ये क्लोजिंग दिया था यहाँ पर ही, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो थी वो एडजस्ट होकर ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर आपका एक पोजीशन बन सकती थी। अब कोई लोगों ने लिया होगा, कोई लोगों ने नहीं लिया होगा। वी कैन नेवर से, यहाँ से मार्केट गैप अप के अंदर स्टॉप लॉस हिट करा के चले जाएगा, या फिर यहाँ से मार्केट पता नहीं कल 1000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए, बट वी नेवर नो दैट राइट। सेम चीज़ हम जाते हैं इंट्राडे का, तो आपको मैंने पोजिशनल का तो बता दिया। अब हम इंट्राडे के अंदर जाते हैं। ठीक है, इंट्राडे के अंदर आप देखो, यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हो आप। यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग नियर है, मतलब जो हमारा लेवल था उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, बट उसके बाद में भी 1 आवर के अंदर जो पोस्ट क्लोजिंग है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है, वो ऊपर के साइड में क्लोज दिया है। सिंपल, एकदम सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। शॉर्ट ट्रेड पहले हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रेड हम कौन से वे के अंदर लेंगे। ठीक है, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ये जो रेड लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये रेड लेवल के नीचे अगर कोई भी टाइप का प्राइस एक्शन बनाता है 5 मिनट के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक शॉर्ट पोजीशन लेंगे। 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस की कैपेबिलिटी है तो फिर आप 1:4 1:5 भी ले सकते हो, अगर कल हमको शॉर्ट सेट की पोजीशन मिलती है तो। अब अपन पकड़ के चलते हैं कि थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग, लेकिन बहुत बड़ी पॉजिटिव ओपनिंग नहीं, लेकिन पॉजिटिव ओपनिंग। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, उसके बाद में प्राइस नीचे आता है और उसके बाद में अपने को प्राइस एक्शन मिलता है नीचे वाले साइड में ब्रेकडाउन मिलके, तो फिर हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सेम हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा 1:3 1:4 1:5, जो भी आपके अंदर पेशेंस लेवल रहेगा वो हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन मिला तो, अगर +150 पॉइंट्स +170 पॉइंट्स अगर हमको गैप डाउन मिला, तो फिर हम जहाँ पर भी ओपनिंग होंगी वहाँ का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिला, यहाँ पे गैप डाउन मिला तो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इसके भी नीचे मिला तो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद में जब भी हम ये ड्रॉ करते हैं तो एक तो वहाँ पे प्राइस एक्शन बने, वो लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बने, या फिर ऊपर वाले साइड में प्राइस एक्शन बने। तो जो भी हिसाब से प्राइस एक्शन बनता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, एक तो नीचे वाला है फिर ऊपर वाला, वो हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इन द सेम वे अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। तो फिर अभी हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, तब यहाँ के जो सेलर्स हैं वो हार मान जाएंगे, वो टाइम पे हमारी बाइंग पोजीशन रहेंगी। ठीक है, तो अब जब प्राइस अगर गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, और उसके बाद में ये जो साइन है, ये जो जगह है यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम बाय करके चलेंगे। ईजी राइट, साइडवेज खुले या फिर नॉर्मल गैप अप खुले तो फिर हम यहाँ पे बाय करके जा सकते हैं। एट द सेम टाइम ये लेवल के अंदर खुले, यहाँ पे फ्लैट खुले,
या फिर ये लेवल के अंदर अंदर कहीं पर भी गैप अप खुले मार्केट, और उसके बाद में कभी भी अगर इसको ब्रेक आउट करता है विथ द प्राइस एक्शन, वी आर गोइंग टू बाय। 5 मिनट के अंदर हमको देखना है प्राइस एक्शन ये, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप होता है, मतलब ये जो लेवल है, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है अभी यहाँ पर, इससे बहुत बड़ा गैप अप होता है। ये गैप अप यहाँ पे गैप अप हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है ना। पहला प्राइस एक्शन नीचे वाले साइड में बन रहा है या फिर पहला प्राइस एक्शन ऊपर वाले साइड में बन रहा है। जो भी साइड में अगर हमको प्राइस एक्शन मिलता है वो हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के बाद में। वहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में जो भी पहला प्राइस एक्शन बनेगा, एक तो नीचे के लिए या फिर ऊपर के लिए, वो हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। हम डे के अंदर 2 ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कहीं कौन से भी साइड में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम एक और ट्रेड कर सकते हैं प्लान। और अगर हमारा पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 1:3 1:4 के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हमको दूसरी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर हमारा पहला ट्रेड अगर नुकसान में जाता है तो हमारा 1 ही जा रहा है, मतलब रिवॉर्ड के अंदर का 1 ही जा रहा है, हमारे पास में एक और चांस होता है 1:3 कमाने का, फिर भी हम 1:2 के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो यही हिसाब से हमको 2 ट्रेड दिन के अंदर प्लान करनी है। आज का यही सेम एनालिसिस हमने कल के लिए भी किया था, मतलब आज के लिए किया था, कल हमने किया था। तो सेम एनालिसिस के थ्रू हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा लाइव ट्रेडिंग का, तो जाकर आप वो वीडियो बिल्कुल देखिएगा। कोई भी आपकी रिकमेंडेशन होती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर जाकर बताइए।